हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है घूसखोरी। घूसखोरी या रिश्वतखोरी जो होती है वो हमारे समाज के लिए कोड बन गया है। जब भी आप कुछ काम कराने जाएं तो पहले दान दक्षिणा उसको दे दें, उसके बाद ही वो आपका काम करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन व्यक्तियों को सज़ा दिलाया जा सकता है, कहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है, और ये भी जानेंगे कि रिश्वत देने और लेने को जुर्म माना गया है या नहीं माना गया है। कानून की ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत रिश्वत लेना और देना जो है वो जुर्म समझा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अनुसार रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों दोषी माना जाएगा। यानी जो रिश्वत ले रहा है वो भी दोषी होगा या जो रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है वो भी दोषी होगा। सरकारी कर्मचारी को अपने काम के बदले में पैसा मिलता है, यानी वेतन मिलता है। यानी वेतन के अतिरिक्त भी वो अपने प्रभाव का अगर गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से अगर किसी का काम करा देते हैं तो भी वो दोषी माने जाएंगे। और उसके बदले में अगर वो कोई उपहार प्राप्त करते हैं या कोई पैसा लेते हैं तो भी वो दोषी माने जाएंगे। इसको भी ये कहा जाएगा कि उन्होंने रिश्वत लिया है। साफ साफ भाषा में अगर ये कहें कि सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर वो अपने वेतन के अतिरिक्त अपने काम के बदले में अगर फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो वो एक रिश्वत माना जाएगा, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। उपहार हो गया, पैसा हो गया, श्रम हो गया, तो इसको हम लोग एक रिश्वत की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जितना दोष सरकारी कर्मचारी का होगा क्योंकि वो पैसे आपसे लिया है, उतना ही दोष आपको भी होगा क्योंकि आप उसको रिश्वत दिए हैं। दोनों इसमें दोषी माना जाएगा। लेकिन कौन कौन से लोग हैं जो इससे बाहर हैं? कोई भी सांसद या विधायक इसमें नहीं आते हैं, वो इससे बाहर हैं। यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ये सिद्ध हो जाता है कि उसने रिश्वत लिया है तो 6 माह कम से कम उसका सज़ा होगा, अधिक से अधिक ये 5 साल तक का सज़ा हो सकता है। लेकिन 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। 2018 में ये कहा गया है कि अगर वो रिश्वत लेते समय पकड़ा गया या वो दोषी माना गया या सबूत उसके खिलाफ पाया गया तो यह सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल तक की हो सकती है। यानी पहले 6 महीने से 5 साल था, लेकिन अब 2018 में इसको संशोधन करके क्या कर दिया गया कि 3 साल से बढ़ा करके 7 साल तक कर दिया गया। यानी रिश्वत लेने में अगर आप पकड़े जाते हैं, आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं, तो 3 साल से लेकर के 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप दोबारा रिश्वत लेते हैं, मतलब पहले तो आप पकड़ा गए, उसमें आपको सज़ा हो गया, अब फिर अगर आप जा कर के दोबारा रिश्वत लेते हैं तब आपको कम से कम फाइन के साथ 10 साल तक की सज़ा होगी। यह सज़ा अभियुक्त को होगी। अभियुक्त यहाँ पे कौन हुआ? रिश्वत लेने वाला सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी का मतलब हो गया क्या? सार्वजनिक कंपनी का मतलब ये हो गया कि जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है उसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी के अंत में लिमिटेड शब्द लगा रहता है, जैसे टाटा मोटर लिमिटेड, टिस्को लिमिटेड और भी रिलायंस लिमिटेड। तो ये सारा जो कंपनी है वो क्या है? HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, ये सारा कंपनी सार्वजनिक कंपनी है। तो अगर सार्वजनिक कंपनी में अगर लोक सेवक है, यानी कि उसका कर्मचारी है या उसका मैनेजर है, अगर वो घूस लेते हुए पकड़ा गया है तो उस पर भी यही एक्ट लगेगा। अब हम बात करते हैं कि निजी कंपनी का अगर होगा तो क्या करेंगे। देखिए, मेन चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगर सरकारी का मतलब क्या? पब्लिक का, उसमें टैक्स का पैसा लगा है, तो उसी तरह से सार्वजनिक कंपनी में भी पब्लिक का पैसा लगा है, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी का शेयर पब्लिक ही खरीदती है। तो जिसमें सरकार का नियंत्रण हो या जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, अगर उसका कर्मचारी किसी भी प्रकार का
रिश्वत लेगा तो उसको सज़ा ज़रूर होगा। कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 10 साल तक का सज़ा उसको हो सकता है अगर दोबारा पकड़ा गया तो। और अगर पहले बार पकड़ा जाता है तो 3 साल, अधिक से अधिक 7 साल का सज़ा उसको हो सकता है। अब ये बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक कंपनी के अधिकारी या जिसमें सरकार का नियंत्रण हो उसके अधिकारी अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो कंप्लेन कहाँ करेंगे। तो हमारे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सतर्कता भवन ए ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 11023 पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको आपके झारखंड राज्य हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आप सीधा सा एक गूगल में जाकर के टाइप करें एंटी करप्शन ब्यूरो इन झारखंड, एंटी करप्शन ब्यूरो इन उत्तर प्रदेश, मतलब जहाँ आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ आप इस तरह से अगर गूगल में टाइप करेंगे तो उसका एड्रेस निकल जाएगा। उस एड्रेस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसका एक नंबर भी है 011-246-00-200, आप इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई रिश्वत लेता है या रिश्वत देता है तो दोनों ही कंडीशन में वो दोषी माना जाएगा। और उसकी सज़ा के बारे में भी मैं बता दिया कि कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 7 साल, और अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो 3 साल, अधिक से अधिक 10 साल तक का उसको सज़ा हो सकता है फ़ाइन के साथ। अगर मान लीजिए कि अब उसको सज़ा तो हो गया, लेकिन क्या सरकार घूस लिए हुए पैसे को वसूल कर पाएगी? बिल्कुल वसूल कर पाएगी। इसके लिए सरकार क्या करेगी कि उसके जो संपत्ति हैं, जो इलीगल संपत्ति हैं, उसको सरकार जब्त कर लेगी, उसको सरकार नीलाम कर देगी और उसका पैसा जो आएगा वो वसूल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, ना रिश्वत लें ना रिश्वत दें, और भारतवर्ष को आगे बढ़ने पर एक शक्ति प्रदान करें। थैंक यू। जय हिंद।